जीवन में सबसे कठिन बात यह है कि हम लोगों के चेहरे तो देखते हैं पर उनके इरादों को नहीं पहचान पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। कौन हमारे हित में है और कौन हमें भीतर से तोड़ने वाला है, यह समझना मन की स्थिरता से आता है। इसीलिए धोखा हमेशा दर्द नहीं देता बल्कि एक सीख देता है, और वही सीख मनुष्य को आगे की हर चाल देखने की दृष्टि प्रदान करती है। कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है उसके साथ असत्य चल नहीं सकता, लेकिन असत्य व्यक्ति हमेशा सत्य के मुखौटे के पीछे छिपकर आता है। और यही कारण है कि धोखेबाज लोग कभी खुले रूप में सामने नहीं आते। वे आपके भरोसे के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और अंदर घुसने के बाद ही अपनी असलियत दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि वाणी से मधुर होना कोई गुण नहीं, गुण तब है जब व्यवहार भी मधुर हो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का पहला हथियार उसकी वाणी होती है। वह शुरुआत में इतने मधुर शब्दों का प्रयोग करता है कि आप उसकी असलियत पर शक करना भूल जाते हैं। वह आपके सामने विनम्रता का नाटक करता है, आपके अच्छे बुरे समय में साथ होने का वादा करता है, आपके हर शब्द की हां में हां मिलाता है। आपको लगेगा कि यह व्यक्ति दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अशांत हो उसकी वाणी सत्य नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि धोखेबाज व्यक्ति के शब्द भले मीठे हों पर उनका व्यवहार कभी स्थिर नहीं होता। आप ध्यान देंगे कि ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे अलग बातें करते हैं, सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और। वे हर जगह खुद को अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके काम और शब्द एक जैसे नहीं होते। शब्द फूल जैसे होते हैं पर कर्म कांटे जैसे। वह हर किसी के साथ मधुर होकर भी किसी के प्रति सच्चे नहीं होते। कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा था कि मनुष्य को वाणी नहीं, चरित्र देखना चाहिए, क्योंकि वाणी बदली जा सकती है, अभिनय किया जा सकता है, लेकिन चरित्र छिपाया नहीं जा सकता। धोखेबाज का चरित्र उसकी अस्थिरता में दिखता है। कभी वह अत्यधिक प्रेम दिखाएगा, कभी अचानक दूरी बना लेगा, कभी आपकी बहुत प्रशंसा करेगा और कभी छोटी सी बात पर क्रोध या चिड़चिड़ापन दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अंदर से सच्चा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने इरादों में साफ हो उसका व्यवहार कभी बदलता नहीं, लेकिन जो छल करता है उसके भीतर निरंतर डर होता है कि उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। यही डर उसके व्यवहार को अस्थिर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी वाणी सुनकर तुम्हारा हो जाए उससे अधिक खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि जिसे तुम्हारे कर्म प्रभावित नहीं करते वही स्थिर भाव वाला व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। इसलिए पहला संकेत यही है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा मीठी बातें करता है लेकिन उसका व्यवहार स्थिर नहीं है, वह कभी अत्यधिक पास आता है और कभी अचानक दूर चला जाता है, तो समझ लें कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। सच्चा व्यक्ति धीरे धीरे विश्वास बनाता है, लेकिन असत्य व्यक्ति तेजी से विश्वास जीतता है, क्योंकि उसे विश्वास का दुरुपयोग करना होता है। जीवन में जो लोग हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं वे कभी बाहर से शत्रु बनकर नहीं आते। वे मुस्कुराहट ओढ़कर, चिंता दिखाकर, सहानुभूति का मुखौटा पहनकर आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का असली परीक्षण युद्ध भूमि में नहीं बल्कि संबंधों में होता है, क्योंकि संबंधों में ही सत्य छिपा होता है और संबंधों में ही असत्य अपना अभिनय करता है। धोखेबाज व्यक्ति धीरे धीरे आपकी दुनिया में जगह बनाता है और आपके विश्वास को अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करता है। पहले भाग में आप समझ चुके हैं कि मीठी वाणी और अस्थिर व्यवहार धोखेबाज का पहला संकेत है। अब दूसरे भाग में हम कृष्ण की दृष्टि से दूसरा बड़ा संकेत समझेंगे, जो अक्सर लोग देख नहीं पाते और इसी से सबसे बड़ा धोखा जन्म लेता है। दूसरा संकेत, आपकी भावनाओं का उपयोग करना, न कि सम्मान करना। कृष्ण ने गीता में कहा था कि जिसका मन अपने स्वार्थ में डूबा हो वह दूसरों की भावना को वस्तु की तरह देखता है। यह वाक्य साधारण नहीं है, इसमें मानव स्वभाव की गहराई छिपी है। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर आपकी भावनाओं को समझता नहीं, उनका सम्मान नहीं करता,
बल्कि उनका उपयोग करता है। यह उपयोग इतना सूक्ष्म होता है कि आपको लगता है कि वह आपकी भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन वास्तव में वह उन्हें अपने लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर आपके दुख, आपकी कमजोरियों, आपकी समस्याओं और आपकी संवेदनाओं पर ध्यान देता है, लेकिन उस ध्यान का उद्देश्य आपको समझना नहीं होता, बल्कि आपको नियंत्रित करना होता है। जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तब मनुष्य सबसे अधिक विश्वास करने योग्य स्थिति में पहुंचता है, और यही वह समय होता है जब धोखेबाज व्यक्ति अपना फंदा कसता है। कृष्ण कहते हैं कि अस्थिर मन को पकड़ना सरल है, लेकिन स्थिर मन को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि धोखा वहीं लगता है जहां मन पहले से किसी भावनात्मक अपेक्षा या कमी के कारण अस्थिर हो। आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपकी भावनाएं तभी समझते हैं जब उसे समझने से उन्हें कोई लाभ मिलता हो। जब तक उन्हें फायदा है, वे आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका लाभ पूरा हो जाता है, वे आपकी भावनाओं से दूर हट जाते हैं। वे आपके साथ केवल अपनी सुविधा के समय होते हैं, और जैसे ही आप उनसे वास्तविक समझ की अपेक्षा करते हैं, वे बदल जाते हैं। धोखेबाज व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश करता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि वह आपको सबसे बेहतर समझता है, पर वास्तव में वह आपकी भावनाओं को अपनी योजनाओं के अनुसार मोड़ता है। कृष्ण ने कहा था कि जो तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से मुक्त करे वही मित्र है, और जो तुम्हें भावनाओं में बांधे वह शत्रु है, चाहे कितना भी मधुर क्यों ना हो। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन समझने में कठिन। आप ध्यान देंगे कि ऐसा व्यक्ति आपके डर जानने की कोशिश करता है, आपकी कमजोरियां खोजने की कोशिश करता है, आपके मन की संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसकी ताकत बनती है। जिस क्षण आप असुरक्षित महसूस करते हैं, वह आपको सुरक्षा का भ्रम देकर नियंत्रण हासिल करता है। पर जैसे ही आप अपनी स्वतंत्र सोच वापस पाते हैं, वह क्रोधित या असहज हो जाता है, क्योंकि अब वह आपको नियंत्रित नहीं कर पा रहा। कृष्ण कहते हैं कि भावना तब तक पवित्र है जब तक उसे स्वार्थ नहीं छूता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने की बजाय उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो यह धोखे का दूसरा और सबसे खतरनाक संकेत है। सच्चा व्यक्ति आपकी भावना का सम्मान करता है। वह आपके आत्मसम्मान को नहीं तोड़ता। वह आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर आपके ही विरुद्ध उपयोग नहीं करता। लेकिन असत्य व्यक्ति आपकी कमजोरी को अपना लाभ बना लेता है और आपकी चाह को अपनी शक्ति। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलने से पहले यह देखो कि सामने वाला व्यक्ति मन से कितना स्थिर है, क्योंकि स्थिर मन भावना को पवित्र बनाता है और अस्थिर मन उसे खेल बना देता है। मनुष्य का हृदय तब तक शांत रहता है जब तक वह सही और गलत लोगों के बीच अंतर समझ पाता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि गलत लोग अक्सर सही लोगों के रूप में सामने आते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं और दूसरे वे जो अपने अभिनय से। यही अभिनय ही धोखे की जड़ है। तीसरा संकेत जरूरत के समय अदृश्य हो जाना और सुविधा के समय अत्यधिक उपस्थित होना। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति केवल लाभ के समय साथ हो, वह कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा साथ तो दुख में परखा जाता है। यह एक अत्यंत गहरी बात है, क्योंकि धोखेबाज व्यक्ति का तीसरा सबसे स्पष्ट संकेत यही होता है कि वह आपके कठिन समय में गायब हो जाता है और आपके अच्छे समय में आपके आसपास मंडराता है। ऐसा व्यक्ति आपको तब खोजता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए होता है, चाहे वह भावनात्मक लाभ हो, स्वार्थ हो, सहूलियत हो या कोई अवसर। लेकिन जैसे ही आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, वह अपनी दुनिया में खो जाता है, आपको आपकी कठिनाइयों के साथ अकेला छोड़ देता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध में वही साथी खड़ा होता है जो संकट में भी खड़ा रहे। यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपके पास आता है जब आपकी ऊर्जा, आपका समय या आपकी उपलब्धियां उसके काम आ सकती हैं, तो उसका उद्देश्य मित्रता नहीं
बल्कि लाभ होता है। धोखेबाज लोगों का स्वभाव ही यही होता है। वे सुविधा के दीपक की तरह चमकते हैं और मुश्किलों के अंधेरे में बुझ जाते हैं। आप अपने जीवन में देखें, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तब अत्यधिक आपका ध्यान रखते हैं जब उनका समय कठिन हो रहा हो या उन्हें किसी सहारे की जरूरत हो। वे आपकी सहानुभूति, आपकी दयालुता और आपकी अच्छाई का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे आपकी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर देते हैं। आपके दुख, आपके संघर्ष, आपकी थकान उनके लिए महत्वहीन हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में मौन रहे और तुम्हारे सुख में प्रसन्नता का अभिनय करे, उससे सावधान रहो। वह तुम्हारी आत्मा का मित्र नहीं, तुम्हारी सुविधा का मित्र है। धोखेबाज व्यक्ति कभी पूर्ण रूप से जीवन से गायब नहीं होता। वह तब ही लौटता है जब उसे लगता है कि आप फिर से उपयोग में आ सकते हैं। ऐसे लोग आपको अपनी प्राथमिकता नहीं मानते, बल्कि विकल्प मानते हैं। वह आपको तब खोजते हैं जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और तब छोड़ देते हैं जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह आवागमन ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, उपयोग के समय अत्यधिक उपस्थित और आपकी जरूरत में अदृश्य। कृष्ण ने कहा था कि संबंध तब पवित्र होते हैं जब वे निर्भर नहीं, समर्पित होते हैं। लेकिन धोखेबाज व्यक्ति के संबंध में निर्भरता होती है, स्वार्थ की निर्भरता। आपके भाव, आपकी दयालुता, आपके कार्य, आपकी उपस्थिति, यह सब उसके लिए सुविधाएं हैं, न कि सम्मान की चीजें। जब आपको वास्तव में किसी की ऊर्जा, शब्दों या साथ की जरूरत होती है, तब वह आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले हैं। यह एहसास ही मन को सबसे गहरा घाव देता है और यहीं से धोखे का बीज अंकुरित होता है। सच्चा व्यक्ति आपके दुख में खामोशी से खड़ा रहता है, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। लेकिन असत्य व्यक्ति आपके सुख में सबसे आगे रहता है, क्योंकि वहीं उसे चमकने का अवसर मिलता है। और यही तीसरा संकेत है, सहूलियत के समय अत्यधिक निकट और जरूरत के समय पूर्णतः अनुपस्थित। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पहचानने के बाद उससे दूरी बनाना ही संरक्षण है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अंधकार के समय में एक पल न खड़ा हो सके, वह आपके प्रकाश के समय का पात्र ही नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं है कि लोग हमें धोखा देते हैं, बल्कि यह है कि हम देर से पहचानते हैं कि धोखा किसने दिया। कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य आंखों से नहीं, मन से धोखा खाता है, क्योंकि आंखें वही देखती हैं जो सामने है, लेकिन मन वह मान लेता है जो वह देखना चाहता है। और यही कारण है कि धोखेबाज लोग हमारे जीवन में बहुत अंदर तक चले आते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखने नहीं, मानने की कोशिश की होती है। चौथा संकेत, आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करना और आपकी कीमत पर सवाल उठाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस मनुष्य के साथ रहकर तुम्हारी आत्म शक्ति घटे, वह तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, वह तुम्हें अपने स्तर तक बांध कर रखेगा। धोखेबाज व्यक्ति चौथा संकेत यही है कि वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। वह जानता है कि जिस दिन आपके भीतर का विश्वास टूट जाएगा, उस दिन आप बाहरी दुनिया पर ज्यादा निर्भर हो जाओगे, और वही निर्भरता उसके स्वार्थ का आधार बनती है। यह प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म होती है। वह कभी आपको खुलकर नीचा नहीं दिखाता, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों, तानों और तुलना के माध्यम से आपको यह महसूस कराता है कि आप उतने योग्य नहीं जितना आप सोचते थे। कभी वह आपके सपनों का मजाक उड़ा देगा, कभी कहेगा कि आप यह नहीं कर पाएंगे, कभी आपकी कोशिशों को तुच्छ दिखा देगा। वह आपकी आलोचना को मजाक या सच्चाई का नाम देता है, जबकि उसका वास्तविक उद्देश्य आपकी आत्म शक्ति को कम करना होता है। कृष्ण कहते हैं कि जहां से शक्ति घटे, वहां रुकना विनाश है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, आपकी महत्वाकांक्षा या आपकी क्षमता को लगातार कमजोर कर रहा है, तो वह आपके पक्ष में कभी नहीं हो सकता। धोखेबाज व्यक्ति आपको तब तक नीचे दबाता है जब तक आप यह मानने लगते हैं कि आप वही हैं जो वह कह रहा है। आपके भीतर की रोशनी को वह धीरे धीरे बुझाता है ताकि आप अपने निर्णयों पर संदेह करें,
अपनी अच्छाई पर प्रश्न करें और उसका प्रभाव आपके मन पर बढ़ता जाए। ऐसे लोग अक्सर आपकी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी कहते हैं कि दूसरे ज्यादा सफल हैं, कभी कहते हैं कि दूसरे ज्यादा समर्पित हैं, और कभी कहते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। इस तुलना का उद्देश्य आपको प्रेरित करना नहीं होता, बल्कि आपको अपने प्रति असुरक्षित बनाना होता है। असुरक्षित मन स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो उसे कभी कभी स्वीकार्यता का भ्रम दे, और यही भ्रम इनके स्वार्थ का सबसे मजबूत हथियार होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा था कि जो तुम्हारे भीतर से प्रकाश छीन ले, उससे दूरी ही धर्म है। धोखेबाज व्यक्ति को पहचानने का यह सबसे निश्चयात्मक संकेत है। आप उसके साथ रहते हुए शांत नहीं, बल्कि अशांत महसूस करते हैं। आप उसके साथ हंसते तो हैं, पर भीतर कहीं एक बोझ बना रहता है। आपकी ऊर्जा अनजाने में कम होती रहती है, आपका उत्साह घटता है और आपकी क्षमता आपको छोटी लगने लगती है। यह सब बिना आपके ध्यान में आए होता है, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब प्यार, मजाक, सलाह या चिंता की आड़ में करता है। सच्चा साथी आपको ऊपर उठाता है, वह आपकी आत्म शक्ति बढ़ाता है, आपके निर्णयों को मजबूत करता है और आपकी क्षमताओं पर विश्वास जगाता है। लेकिन असत्य व्यक्ति आपकी रोशनी में अंधेरा मिलाता है, ताकि आपका प्रकाश कम चमके और उसकी चालें ज्यादा प्रभावी हों। कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य अपने शत्रु को बाहरी कवच से नहीं पहचानता, वह उसे मन की थकान से पहचानता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कम कर रहा है, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है और आपकी आत्म शक्ति को गिरा रहा है, तो वह आपके जीवन में प्रकाश नहीं, बल्कि धोखे की परछाई लेकर आया है। मनुष्य का जीवन संबंधों की डोर से बंधा होता है और हर डोर में विश्वास की गांठ होती है। जब यह गांठ खुलती है, तब संबंध टूटता नहीं, मन टूटता है। कृष्ण ने कहा था कि दुनिया में सबसे भारी वस्तु मनुष्य का मन है, क्योंकि इसे उठाना कठिन है और इसे गिराना बहुत आसान। धोखे से मन गिरता है, और यही कारण है कि धोखा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी चोट है जो भीतर तक उतर जाती है। 5वां संकेत, पश्चाताप का अभिनय करना पर व्यवहार में कोई परिवर्तन न दिखना। कृष्ण ने गीता में कहा था कि असत्य जब पकड़ा जाता है, तब वह पश्चाताप का वस्त्र पहन लेता है, पर भीतर का मन वही रहता है। यह वाक्य धोखेबाज व्यक्ति की सबसे सटीक पहचान है। जब उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, जब उसके इरादे उजागर हो जाते हैं, जब उसके चेहरे का मुखौटा उतर जाता है, तब वह सबसे पहले खेद व्यक्त करता है। वह दुख दिखाएगा, आंसू दिखाएगा, पीड़ा दिखाएगा, आपकी संवेदनाओं को छूने वाले शब्द कहेगा, खुद को गलत बताएगा, लेकिन केवल शब्दों में। वास्तविक परिवर्तन उसके कर्मों में कभी नहीं दिखाई देता। धोखेबाज व्यक्ति का उद्देश्य रिश्ता बचाना नहीं होता, बल्कि अपना प्रभाव बचाना होता है। इसलिए वह आपको यह महसूस कराता है कि वह बदल जाएगा, वह सुधार लेगा, वह पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस परिवर्तन में व्यवहार न बदले, वह परिवर्तन नहीं दिखावा है। ऐसा व्यक्ति कुछ समय तक अच्छा अभिनय करेगा, कुछ समय तक आपको महसूस होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही उसे लगता है कि आपने फिर से विश्वास कर लिया है, वह उसी पुराने स्वभाव में लौट आएगा, क्योंकि उसका पश्चाताप वास्तविक नहीं था, केवल स्थिति से बाहर निकलने का साधन था। आप देखेंगे कि वह माफी मांगते समय अत्यधिक भावुक होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही आदतें, वही बातें और वही व्यवहार लौट आएंगे। वह फिर वही झूठ बोलेगा, वही कमियां निकालेगा, वही दूरी बनाएगा, वही स्वार्थपूर्ण तरीके अपनाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ ही नहीं था। कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट की पहचान उसके पश्चाताप में नहीं, उसके दोहराव में है। यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है, बार बार वही चोट देता है और हर बार पश्चाताप का मुखौटा पहनकर लौट आता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसकी नीयत बदलने वाली नहीं है। यह 5वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां मनुष्य खुद को धोखा देने लगता है।
वह सोचता है कि शायद इस बार सामने वाला सच में बदल जाएगा, शायद इस बार माफी असली है, शायद इस बार रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जहां बार बार चोट मिले वहां रहना दुर्बलता है, और जहां चोट से सीख लेकर आगे बढ़ा जाए वही धर्म है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार वही दर्द दोहराता है तो वह व्यक्ति बदलने के लिए नहीं, आपको भ्रमित रखने के लिए लौट रहा है। ऐसे लोग शब्दों से मजबूती दिखाते हैं पर आचरण से कमजोरी। वे आवाज में नम्रता दिखाते हैं पर मन में स्वार्थ। वे पछतावे का रंग चेहरे पर लगाते हैं लेकिन हृदय में वही पुरानी नियत रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को क्षमा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों को, क्योंकि आत्मा को बार बार चोट देकर कोई संबंध पवित्र नहीं रह सकता। जहां पश्चाताप अभिनय बन जाए और बदलाव केवल धोखे का जाल, वहां रहकर मनुष्य अपनी रोशनी खो देता है। और जीवन का उद्देश्य रोशनी को खोना नहीं, उसे और उज्जवल बनाना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस संबंध में सत्य न बचे वहां रहना भी असत्य है। इसलिए 5वां संकेत यही सिखाता है कि धोखेबाज व्यक्ति के पश्चाताप पर नहीं, उसके दोहराए हुए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जो वास्तव में बदलना चाहता है वह शब्दों से नहीं, अपनी आदतों से बताता है, और जो धोखा देना चाहता है वह आदतों से नहीं, केवल शब्दों से खेलता है।